जो पहले सीट में जो बैठ जाते हैं वो कभी सीट को छोड़ते नहीं। एक किस्म से यूएन भी ऐसा ही है। यूएनएससी में कुछ बड़ा करने की सोच रहा भारत। G20 के दौरान भारत क्या करने वाला है? वीटो के लिए एस जयशंकर ने क्यों कहा दुनिया देखेगी बदलाव? P5 देशों को जयशंकर ने क्यों दे डाली खुली चुनौती? दोस्तों, भारत यूएनएससी की मेंबरशिप के लिए आखिरी दाव चल चुका है। भारत के हाथ एक बड़ी चाबी लग चुकी है। दोस्तों, इसी महीने भारत में G20 समिट होना है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। और इस बार भारत यूएनएससी की मेंबरशिप और वीटो के लिए तगड़ा खेल करने वाला है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि ब्रिक्स समिट में भारत ने चीन का भी ताबीज बना दिया है और वो इस बार चाहकर भी यूएनएससी में भारत के लिए वीटो के रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाएगा। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुए ब्रिक्स समिट में भारत ने चीन की बात मानते हुए संगठन का विस्तार होने दिया था। अगर भारत ब्रिक्स के अपने वीटो का इस्तेमाल कर देता तो चीन कभी भी ब्रिक्स का विस्तार नहीं कर पाता और जो 6 नए देश शामिल हुए हैं वो कभी भी ऐड नहीं हो पाते। चीन भी ये बात मानता है, लेकिन भारत ये सिर्फ फ्री में नहीं कर रहा है, बल्कि इसके लिए भारत को वीटो दिलाने वाली कहानी छिपी है। आपको पता ही है कि इस महीने दिल्ली में ब्रिक्स समिट होना है। तमाम तैयारियां हो चुकी है, कूटनीतिक तैयारियां भी कर चुका है भारत और इन्हीं कूटनीतिक तैयारियों में शामिल है यूएनएससी में भारत का परमानेंट दाखिला और साथ में वीटो भी, जिसके लिए खुद अमेरिका अड़ंगा लगा चुका है। दावा किया जा रहा है कि खुद चीन ये मंजूरी दे चुका है कि वो दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 समिट में भारत के यूएनएससी में एंट्री के अपने दावे का समर्थन करेगा। दोस्तों, यानी इस बार आर पार की लड़ाई है और भारत ने सबसे आखिरी कांटा यानी चीन को भी ठिकाने लगा दिया है, यानी बड़ा खेल होने वाला है। और दोस्तों, क्रम में अब रही सही कसर भी भारत ने निकाल दी है। भारत ने G20 समिट के ऐन वक्त पहले यूएनएससी की अस्थायी सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी 5 अस्थायी सदस्य देशों को खुली चेतावनी दी है कि अगर भारत नहीं तो पूरा यूएन संगठन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यानी इन सभी देशों के पास सिर्फ यही मौका है भारत को अस्थायी सीट देने का। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा, पहले हम आपको ये बताते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस बार भारत के लिए एक नहीं बल्कि 2 रास्ते खुल गए हैं। यानी भारत को बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। G20 समिट से ऐन वक्त पहले भारत का वार, यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की तैयारी। दोस्तों, G20 समिट में इस बार 2 बड़ी चर्चाएं होने वाली हैं। पहला तो ये कि रूस यूक्रेन युद्ध और उसे खत्म करने के लिए कोई रास्ता निकालना। और आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि इस युद्ध को जो देश समाप्त कर सकता है, जो देश रूस और यूक्रेन दोनों को मना सकता है, वो देश और कोई नहीं बल्कि भारत ही है। इस मामले को लेकर सभी देशों का रुख भारत की तरफ रहने वाला है और इसके लिए भारत जो भी शर्त रखेगा वो मानी जाएगी। और भारत क्या शर्त रख सकता है ये आपको पता ही है। इस समिट में यूएन को लेकर भारत जबरदस्त तैयारी कर चुका है ताकि 70-80 साल से चली आ रही यूएन की व्यवस्था को बदला जा सके और उसमें नए देशों को शामिल किया जा सके। दोस्तों, इसको लेकर भारत पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों, दूसरी अहम चर्चा खुद भारत शुरू करने वाला है और वो चर्चा है यूएन का विस्तार और उसमें भारत जैसे देशों को शामिल करना। बताया जा रहा है कि ये 2 ऐसे मामले हैं जिनके इर्द गिर्द ही ये पूरी मीटिंग जाने वाली है और इसके लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की दावेदारी के पत्ते खोल दिए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार के लिए दावा बनाए रखना जारी रखेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो खुद यूएन खतरे में आ जाएगा। अगर हमें और अनदेखा किया गया तो संयुक्त राष्ट्र की भी विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इशारों में ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत को यूएनएससी में अस्थायी सीट नहीं दी गई, वीटो नहीं दिया गया, तो बाकी के जो P5 देश हैं उनका भी वीटो छिन जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान यूएनएससी की आधारशिला 1940 के दशक में रखी गई थी, जबकि सिर्फ 50 देश इसके सदस्य थे। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता लगभग 200 हो गई है, इसलिए इसमें बदलाव समय की मांग है। अगर इसे और अनदेखा किया गया तो संयुक्त राष्ट्र की भी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा यूएन की सदस्यों को कबूल करना होगा कि बदलाव का वक्त आ गया है। भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अगर भारत को ही यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता नहीं दी जाएगी
तो संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाएंगे। इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए दबाव बनाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इतिहास भारत के पक्ष में है और यकीनन यूएनएससी में सुधार होगा। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने वाले अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में नई सीटों को लगाने की भी जरूरत है। आप देखिए कि अफ्रीका महाद्वीप से एक भी देश यूएन में नहीं है, लैटिन अमेरिका से कोई देश नहीं है। दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश भारत यूएनएससी में नहीं है। उन्होंने सवाल किया, आप हमें कितने समय के लिए बाहर रख सकते हैं? अगर आप बाहर रखेंगे तो यूएन की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि यूएन के 5 देश ही निर्णय लेंगे तो लोग मानना बंद कर देंगे। लोकतांत्रिक तरीके से भी ये सही नहीं है। ब्रिक्स में भी पहली बार ये कहा गया है कि यूएनएससी में विस्तार की जरूरत है। जयशंकर ने कहा कि भारत यूएन के शांति मिशन में भी सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने यूएन के शांति मिशन में 2.5 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। अस्थायी सीट देना चाहते हैं लेकिन वीटो नहीं। वैसे दोस्तों, चीन को भी भारत के अस्थायी सदस्य बनने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे समस्या है भारत को वीटो पावर देने से। लेकिन बिना वीटो पावर के ये परमानेंट मेंबरशिप किसी काम की नहीं है। दोस्तों, मोदी सरकार आने के बाद से ही भारत यूनाइटेड नेशन में सुधार पर लंबी लड़ाई लड़ रहा है और दुनिया के 100 से ज्यादा देश भारत के सपोर्ट में खड़े हैं। दोस्तों, भारत यूनाइटेड नेशंस के सभी शांति मिशन में बढ़ चढ़कर भाग लेता है और तो और यूनाइटेड नेशंस में जितनी मदद भारत की तरफ से मिलती है उतनी कहीं से नहीं मिलती। यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भारत के हैं, लेकिन इसके बावजूद परमानेंट मेंबर्स की साजिशों के चलते भारत हर बार पिछड़ रहा है और अब भारत इस संस्था को फाइनल वार्निंग दे चुका है। और जिस तरह से भारत यूएन को बार बार इस बात का एहसास करवा रहा है, कब उसे जाग जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। सवाल उठता है कि वीटो नहीं मिला तो क्या भारत बनाएगा खुद का नया संगठन? क्या संयुक्त राष्ट्र को तोड़ देगा भारत? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सबसे बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। फिलहाल इसके 193 सदस्य हैं। इस संस्था के बने हुए 70 साल हो गए हैं और उस वक्त से दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। लंबे वक्त से संयुक्त राष्ट्र में बड़े पैमाने पर सुधार की मांग की जा रही है। हालांकि इस दिशा में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इसलिए अब देखना ये होगा कि यूनाइटेड नेशन कब तक भारत के दावे को नकार पाएगा, क्योंकि इस बार भारत की दावेदारी काफी मजबूत है। यहाँ तक कि भारत ने तो यह भी कह दिया था कि अगर उसे अस्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो वो यूनाइटेड नेशन ही छोड़ देगा।